नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बैंकर विशाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग में सेल्फ यूज़र क्रिएशन कैसे किया जा सकता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट या कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर अगर करंट अकाउंट भी प्रोप्राइटरशिप में है तो आप इंटरनेट बैंकिंग में सेल्फ यूज़र क्रिएशन कर सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर करते हैं तब आपके साथ आपका डेबिट कार्ड, आपका बैंक डिटेल और आपका पैन कार्ड आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए दोस्तों, सारे बैंकों का इंटरनेट बैंकिंग जो सिस्टम है सेल्फ यूज़र क्रिएशन लगभग सेम है सारे नेशनलाइज बैंकों का। तो इसमें इसमें से आज हम देखेंगे यूनियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में हम सेल्फ यूज़र क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम में हम रजिस्टर किस तरीके। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप URL में जाकर www.unionbankonline.co.in ये टाइप कर लीजिए। URL पे हमेशा हमें टाइप करना है, कभी भी गूगल पे सर्च नहीं करना, अदरवाइज़ फिशिंग का आप शिकार बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी आप जानते हैं यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों मर्ज हो चुकी है। तो आप इसी वेबसाइट से अगर आपका आंध्रा या कॉर्पोरेशन बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो और वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे इंटरनेट बैंक में यूनियन बैंक का रजिस्ट्रेशन। तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ जाना है सेल्फ यूज़र क्रिएशन, जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन सेल्फ। यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सिलेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड, ऑनलाइन सेल्फ यूज़र क्रिएशन, रिटेल यूज़र हैविंग डेबिट कार्ड। ये वाला आपको ऑप्शन यूज़ करना है जिसमें हम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करेंगे। क्योंकि अगर ये सेकंड ऑप्शन अगर हमने यूज़ किया, ऑनलाइन सेल्फ यूज़र क्रिएशन विदाउट डेबिट कार्ड, सो आप सिर्फ अकाउंट को देख पाएंगे, दैट इज़ अ व्यू ओनली ऑप्शन। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें लेना है और यहाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट वही आता है, फर्स्ट ऑप्शन ही लेता है, तो हमें उसी को लेकर यहाँ पे कंटिन्यू करना है जी। ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपका। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करके अभी जो अकाउंट नंबर आपका है जहाँ पे जिसका हमें इंटरनेट बैंकिंग यूज़र क्रिएशन करना है, उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट नंबर वो वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शनल है डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर, तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाली है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट वैल्यू। सो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़कर जो हमें समझ कर यहाँ पे इसका आंसर देना है। सिंपल क्वेश्चन रहता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और जो आप OTP डालने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर आपका एक कस्टमर यूज़र आईडी आपका आ जाएगा, वो आप लिख लीजिए आपके पास। और यहाँ हमें इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड और सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोनों को हमें क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। और फिर हमें जो भी पासवर्ड यहाँ रखना है हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल कीबोर्ड जो है इसका इस्तेमाल करके हमें उसे सेट कर सकते हैं। आप अपना लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके जो भी मन के हिसाब से आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए टोटल, जिसमें एक जो आपका लेटर है, जो पासवर्ड है उसमें एक डिजिट होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 डिजिट।
एक लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कि डॉलर, परसेंट, एट द रेट, इसमें से कोई भी सिंबल इस टाइप का, वो स्पेशल कैरेक्टर हो गया आपका। तो एक डिजिट होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए। लेटर मतलब ABCD डिजिट 1 2 3 4 इसमें का, और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये आपके पासवर्ड में होना ही चाहिए। और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अभी हम एक पासवर्ड डाल देंगे, यूज़र पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपने हिसाब से, जो हमें याद रह सके। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और ये हमारा नेक्स्ट पेज। दोस्तों इस तरीके से आपका पासवर्ड जो है वो और यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सेट हो जाते हैं, और आपको आपकी यूज़र आईडी दिखती है और पासवर्ड तो आपको पता ही है, वो लिख लीजिए आप यूज़र आईडी। और हम फिर से हमारे होम पेज पर जाएंगे वापस, यूज़र क्रिएशन। तो अभी हमें सेल्फ यूज़र क्रिएट हो चुका है हमारा। हम यहाँ जाकर रिटेल यूज़र लॉगिन, यहाँ जाकर हम इसे लॉगिन करके देख सकते हैं। ये चीज़ है 2 दिन के बाद, 2 वर्किंग डेज़ के बाद करनी है। हम तुरंत लॉगिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके आईडी और पासवर्ड को जनरेट होकर वैलिडेट होने के लिए 2 वर्किंग डेज़ का समय लगता है। तो यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी है आप ये डालेंगे, और आपको ये वेरिफिकेशन कोड जो पूछा है आप यहाँ डाल देंगे, और फिर हमें लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना यूज़र आईडी और वेरिफिकेशन कोड ये डाल दिया है, और लॉगिन के लिए मैंने क्लिक कर दिया है। ये आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। लॉगिन आईडी आ गया है। अभी हमें हमारा लॉगिन पासवर्ड डालना है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशन का। नीचे स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन को हमें एग्री करना है। क्लिक टू एग्री। अभी आप हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ, जहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, और उसमें से हमें कोई भी एक पिक्चर चूज़ करना है, और ऊपर उसके बारे में इंटरफेस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है जो आपको लगता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे गाड़ी है, बॉल है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है बस वो लिख के देखिए, वो लिख दीजिए। ये हमें फ़िशिंग से बचाता है, उसके काम में आता है, ताकि हमारा अकाउंट हैक ना हो सके। जब भी आप लॉगिन करते हैं आपका चूज़ किया हुआ पिक्चर आपको शो होगा। अगर शो नहीं हो रहा है तो हमें फिर लॉगिन नहीं करना है। ओके, तो हम एक कोई पिक्चर सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पेज के लिए बटन प्रेस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ओपन होता है। स्क्रॉल करके नीचे जाना है और एग्री को क्लिक कर दीजिए। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन के बाद आफ्टर 2 वर्किंग डेज वी कैन लॉग इन। तो यहाँ पे जस्ट हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, इस वजह से वो हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको फिर अभी लॉगिन करना है, और आप यूज़र आईडी आपका और लॉगिन पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, और अपना इंटरनेट बैंकिंग 24/7 कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये आपको कितना हेल्पफुल है, इसमें आपको और कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए, आपके कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताइए। तो थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।